नमस्कार, मैं सीता कुमारी बिहार की बेटी उड़ीसा की बहू चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और तहे दिल से शुक्रिया करती हूं जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो नहीं किया है कृपया करके आप भी सब्सक्राइब कर लें। मैं बीच बीच में वीडियो के माध्यम से शिक्षा से संबंधित और हेल्थ से संबंधित कुछ वीडियोज़ दिखाती हूँ और उसमें कुछ अच्छी बातें, अच्छे संदेश बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं BMI क्या है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए BMI क्या मायने रखता है। BMI का मतलब क्या होता है, BMI कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्या आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ या कोई और सोचता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित कर दूं। एक हेल्दी पर्सन कौन है और उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या होने चाहिए और आप कैसे अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप हेल्दी हो या नहीं। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो और बिना रुके, बिना थके अपने दिनचर्या के कार्यों में वो योगदान देता हो और करता हो, वह व्यक्ति 100% स्वस्थ है। जो पर्याप्त नींद लेता है, अच्छा संतुलित आहार लेता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। यानी कि एक हेल्दी व्यक्ति वह व्यक्ति जो सामाजिक क्रियाओं में अच्छा निर्णय ले सके, स्वयं पे विश्वास रख सके और बिना थके, बिना रुके अपने आप को कार्यों में योगदान दे, वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। बता दो BMI का मतलब क्या होता है। BMI और हेल्थ से क्या संबंध है और क्यों ज़रूरी है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी हम अपने शरीर की एज और हाइट और वेट के अनुसार अपने BMI को कंट्रोल करते हैं या नहीं, इस पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सही तरीका है आपकी एज, हाइट और वेट, इन तीनों पे नज़र रखना है। BMI पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि जो खाना हम खाते हैं और जो चयापचय होता है, जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में हमारे चयापचय के आधार पे किस प्रकार हमें उसका ऊर्जा संग्रहण करती है, वो हमारे लिए BMI का योगदान देती है, यानी BMI कहलाता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक खाना खाएं और ज़्यादा खाना खा ले तो क्या होगा, मोटापे की ओर हम बढ़ेंगे, यानी हम अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देंगे और हम अनहेल्दी हो सकते हैं। यानी कि BMI अगर आपका 18.5 से 24.9 के बीच है तो आपका BMI ठीक है, यानी 18.5 से कम नहीं होने चाहिए, तो वो आपके लिए अंडरवेट कहलाता है, यानी कि आप एज और हाइट के अनुसार आपका वज़न कम है, तो वहाँ पे चिंता की बात है, आपको अपने वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आपका BMI आपके 24.9 से अधिक है तो आपको वहाँ भी चिंता की आवश्यकता है, यानी कि आपका वज़न अपने एज और हाइट के आधार पे ज़्यादा है, वहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वहाँ अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। मोटापा बढ़ेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होगी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपका BP, इस प्रकार की बीमारियां होगी, ओबेसिटी, इस तरह की बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं, तो इससे आप जूझ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको ध्यान रखने की अति आवश्यक है, यानी कि अपने BMI पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट 4 फीट 10 इंच है तो आपका वज़न 41 से 52 किलो के बीच होने चाहिए, तो इस आधार पे अपने BMI को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है तो आपका वज़न 53 से 67 किलो के बीच होने चाहिए, यानी आपका वज़न इसी बीच के अंदर होने चाहिए ताकि आपके अपने BMI पर मॉनिटरिंग आप कर सकें। एक पुरुष के लिए अगर 5 फीट 4 इंच है तो उसका सामान्य BMI 47 से 63 किलो के बीच होने चाहिए। तो इस प्रकार अपने BMI पर मॉनिटरिंग करें, ध्यान रखें, ताकि हम मोटापे की ओर तो नहीं जा रहे हैं। मोटापा बढ़ेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी होंगी और उससे हम फिर बीमार होते रहेंगे
और अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। योगा, एक्सरसाइज, अपने खान पान पे ध्यान, अपनी दैनिक जो क्रिया है उस पर ध्यान रखना है और इस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। प्रतिदिन आप कम से कम 40 मिनट तेज वॉक करें ताकि आपके मोटापा की ओर ना जाए, मोटापा की पहले या दूसरे चरण में ना जाए, ताकि आपकी वज़न और हाइट के हिसाब से आपका BMI कंट्रोल होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।